तो जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, प्रकाश के प्रवर्तन जो आपकी भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर है उसको करने वाले हैं। इसमें से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, उसको देखते हैं। तो देखिए गाइस, आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, प्रकाश का मुख्य स्रोत कौन है? तो इसमें से बताना है आपको चांद, सूरज, बल्ब, मोमबत्ती। तो इसका आंसर हो सकता है आपका सूरज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से कृत्रिम प्रकाश स्रोत कौन है? तो इसमें से गाइस ढूंढना है आपको कृत्रिम प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया होता है, उसे कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो देखिए, सूरज क्या मानव के द्वारा बनाया गया है? नहीं। जुगनू, जिसे आप लोग भोगजुगनी कहते हैं ना, वही होता है जुगनू। जैसे तारे, तारे क्या होता है? इसका खुद का प्रकाश स्रोत होता है। विद्युत बल्ब जो मानव द्वारा बनाया गया होता है उसे कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश स्रोत। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहते हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे अदीप्त कहते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दीप्त कहते हैं। जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दीप्त कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्या इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चांद किस प्रकार का प्रकाश देता है? तो चांद के पास क्या होता है कि ये अपना प्रकाश नहीं होता है। ये क्या होता है, सूर्य के द्वारा जो प्रकाश जो होता है ना, उसके रिफ्लेक्शन से ये चांद चमकता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सूर्य के प्रकाश के चमकता है रिफ्लेक्शन से। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रवर्तन का पहला नियम क्या है? देखिए गाइज, प्रकाश के जो प्रवर्तन का 2 नियम होता है। आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसमें से आपसे पहला नियम पूछा है, तो पहला नियम आप लोग इसका ऑप्शन हम ए डाल सकते हैं, या गाइज आप लोग इसका सी भी डाल सकते हैं। अपने यहाँ पर अगर बोर्ड में पूछेगा तो आपसे आपको यहाँ ऑप्शन ए टिकना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपके सामने, तब परावर्तन में यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या है? तो देखिए इसमें क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसमें आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण आपका 30 डिग्री दिया है तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए गाइस, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा समान आकार का बनता है। तो इसका गाइस आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, परिवर्तन में अभिलंब कहाँ खींचा जाता है? तो देखिए चलिए देखते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे दिखाते हैं आपको हम खींच करके, देखिए ये परावर्तक सतह होता है। जो प्रकाश के द्वारा जो लाइट आता है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, इसे आपतित किरण कहते हैं। इसे टकरा करके जो लौटता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, और जो इसके बीच में से जो आता है ना, इसी को अभिलंब कहते हैं, समझे? तो ये जो होता है ना, इंसिडेंट होता है और ये होता है रिफ्लेक्टेड होता है ना। तो देखिए तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दर्पण के लंबवत खींचा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपके सामने, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अभी बताएं आपको, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और समान आकार का और सीधा बनता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट में भी बताइएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग देखते हैं, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, छोटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में अभी हम लोग देखे हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा और समान आकार का होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन बी आते थे 12 आता है, दाढ़ी बनाने में उपयोग किए जाने वाला कौन सा दर्पण होता है? तो देखिए अवतल दर्पण का हम लोग क्या करते हैं, दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए यदि
वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाए तो अवतल दर्पण में जो वो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आपसे पूछा है। तो देखिए आप लोग को दिखाते हैं अवतल दर्पण बना करके। तो देखिए ये होता है अवतल दर्पण। यहाँ जो होता है ना ध्रुव होता है जिसे हम लोग P द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जो फोकस होता है ना यहाँ F से रिप्रेजेंट करते हैं। जो होता है ना यहाँ वक्रता केंद्र इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बोला है, फोकस और ध्रुव के बीच, मतलब ये फोकस हो गया और ध्रुव के बीच पूछा है। तो ध्रुव ये होता है तो इसके बीच पूछा है, रखते हैं तो वस्तु को, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा। तो देखिए गाइस इसका आंसर हो जाएगा आभासी, बड़ा और सीधा हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आभासी, बड़ा और सीधा। दर्पण के पीछे बनता है अवतल दर्पण। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, तो उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और बड़ा होता है, वास्तविक और छोटा होता है, आभासी और बड़ा होता है, आभासी और छोटा होता है। तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। फिर पूछेगा आपसे 16 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें किस बिंदु पर मिलती है। तो आप लोग को बोलना है फोकस बिंदु पर। फिर पूछेगा आपसे 17, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखिए इसका जो होता है ना वास्तविक और बड़ा और उल्टा होता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है। तो देखिए समतल दर्पण में जो होता है ना वो प्रतिबिंब का ऐसा होता है तो हमेशा आभासी और समान आकार का बनता है। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कैसा होती है, समान होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है। तो फिर वही क्वेश्चन जब 18 था वही 19 है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन था वहाँ पर लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, परावर्तन किस सतह से होता है। तो आपको बताना है चिकनी सतह से होता है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो देखिए यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो बोलना है आपको फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, उत्तल दर्पण का फोकस किधर बनता है। तो देखिए उत्तल दर्पण चले बनाते हैं, तो उत्तल दर्पण देखिए उत्तल दर्पण जो होता है ना इसका फोकस दर्पण के पीछे होता है। यहाँ इसका फोकस होता है, यहाँ सी वक्रता केंद्र होता है। तो इस तरह से आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए परिवर्तन के नियम का खोजकर्ता कौन माना जाता है। तो न्यूटन साहब, क्या न्यूटन है, नहीं। हाइजेंस है, नहीं। प्लॉटिंग। ये देखिए परिवर्तन के जो नियम होते हैं ना ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, यहाँ प्रकृति का नियम होता है। चलिए दिखाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई परिवर्तक सतह है, इससे प्रकाश आती है तो परिवर्तक यहाँ पर टकरा जाती है, इससे टकरा करके फिर रिफ्लेक्ट होती है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसमें जो होता है ना इसके बीच में एक नॉर्मल लगता है जिसे अभिलंब कहा जाता है। इसी को इंसिडेंट बोलते हैं, आई बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं ना, रे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। परिवर्तित प्रतिबिंब का स्थान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए गाइस इसमें दर्पण के समीकरण से, किरण के आरेख से, दोनों से ज्ञात किया जाता है परिवर्तित प्रतिबिंब का स्थान। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो गाड़ियों को पीछे देखने वाली दर्पण कौन सा होता है? तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और ये पूछा है गाड़ियों को जो पीछा और जो लगा होता है ना देखने के लिए, साइड मिरर जो बोलते हैं ना इसको, साइड मिरर, तो इसमें जो होता है ना उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन गाइज खत्म हो गया आपका। थैंक यू गाइज, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने आगे वाले दोस्तों को शेयर कीजिए जिनसे उनको भी हेल्प मिल सके एग्ज़ाम में। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।